अपने घर आए और अपने स्कूल से मिले पेपर को अपनी माँ को देते हुए बोले, ये मैंने टीचर ने मेरे को दिया, बोलो मम्मी को दे। क्या लिखा है? सर ने लिखा है कि आपका बेटा बहुत ही प्रतिभाशाली है और उनके पास अच्छे टीचर्स ही नहीं है तुम्हें पढ़ाने के लिए। तो उन्होंने लिखा है कि या तो उसे अच्छे स्कूल में डालिए या तो आप खुद से उसे पढ़ाइए। आज से तुम मेरे से ही पढ़ोगे, जाओ। ये सब सुनने के बाद एडिशन अपने आप पर गर्व महसूस करने लगे और अपने माँ की देखरेख में पढ़ाई करने लगे और फिर हमें मिला हमारा थॉमस एल्वा एडिशन। एडिशन की माँ की मृत्यु के बाद उन्हें उनकी माँ के कमरे से वो स्कूल से मिला वो पेपर मिला। उन्होंने उसे खोला और उसे पढ़ने लगे, जिसमें लिखा था कि आपका बेटा मानसिक रूप से बीमार है, उसे हम नहीं पढ़ा सकते, इसलिए उसे स्कूल से निकाला जा रहा है। ये सुनकर एडिशन भावुक हो गए और फिर उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, थॉमस एडिशन तो एक मानसिक रूप से बीमार बच्चा था, लेकिन उसके माँ ने अपने बेटे को सदी का सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति बना दिया। मेरे बच्चे मायूस होती, चोट लगे तो हमसे ज्यादा रोती। माँ के बारे में क्या बोलूं, माँ की ममता किससे तोलूं। भूख नहीं है बोले हम जो, फिर भी थाली भर कर देती। माँ के बारे में क्या बोलूं, माँ की ममता किससे तोलूं। माँ खाना बनाती है, जब हम रोते तो हमें हंसाती है। माँ हमारी दो मित्र है। माँ एक सबसे अच्छी माँ है। माँ के जैसा कोई नहीं हो सकता है। भगवान कहीं भी नहीं जा सकते, इसलिए भगवान ने माँ को भेजा है। धन्यवाद। दुनिया में चलूंगी, मैं दुनिया को देखूंगी। अब हर एक कदम में 100 कांटे चुभते थे कि मेरे हाथों से खाना खिलाती, मेरी गलतियों को नजरअंदाज करती। मेरी माँ की खूब, यही है मेरी माँ की खूब। मेरे लिए पापा से लड़ जाती, भले मुझे पीठ पीछे डांटती। मेरे लिए दुनिया से लड़ जाती, यही है मेरी माँ की खूबी। जिसने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, गिरते कदमों पर संभलना सिखाया, यही है मेरी प्यारी माँ, यही है मेरी प्यारी माँ। धन्यवाद। इस कविता के कण-कण में माँ है। मैंने इस कविता को अपने शब्दों में लिखा है, तो जरा समझने का प्रयास कीजिएगा। माँ प्रकृति की सबसे सुंदर रचना, या यूं कहो तो माँ ही दुनिया की सबसे सुंदर प्रकृति। जिस माँ के आंचल से बचपन से मुंह बसते आए हैं, बुढ़ापे की एक उनकी खांसी से इतनी नफरत करते हैं। जिस माँ का हाथ पकड़कर यह सारा जीवन जीना सीखा है, उसी माँ के हाथों को अपने हाथों से वृद्धाश्रम की गलियों में छोड़ाते हैं। क्यों ऐसा होता है? अगर ऋणों की आज की इस मातृ दिवस के अवसर पर 2-3 घंटे अपनी माँ के लिए निकाल कर सिर ऊंचा तो ऐसे कर रहे हो जैसे उनके सारे ऋण चुका के। अगर ऋणों की गिनती ही करनी है, तो मैं भी ये कहना चाहूँ, अगर ऋणों की गिनती ही करनी है तो मैं भी ये कहना चाहूँ, 9 महीने पेट में, 3 साल गोद में और हमेशा अपने दिल में जगह देने वाली माँ को अगर तुम ये कहो कि माँ प्यार तो मैं तुमसे बहुत करता हूँ, कि माँ प्यार तो मैं तुमसे बहुत करता हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए समय नहीं निकाल पाता। करियर, डिप्रेशन, टेंशन, सबका ख्याल रखना पड़ता है ना, इसीलिए आपके लिए समय नहीं निकलता। लेकिन मैं कहना चाहूँ कि क्या करोगे उस करियर का जिसने आपका हाथ पकड़ा है, जब उसका हाथ छूट जाए? कि क्या करोगे इस करियर का कि जिसने बचपन से आपका हाथ पकड़ा है, उसका हाथ छोड़ना पड़े? इस करियर का अचार डालूं या मकान बनाऊं जो पेट में जाए? अगर अभी भी नहीं समझे तो एक उदाहरण देता हूँ, भारत माता। हमारे देश को भी भारत माता कहकर संबोधित किया जाता है। विश्व भर में भारत माता के नारे लगाए जाते हैं, भारत माता की जय के नारे लगाए जाते हैं। कभी भारत माता की तस्वीर पर गौर किया हो तो बताना चाहूँ कि भारत माता 3 रंग की साड़ी यानी तिरंगा कहे जाने वाले ध्वज को अपना वस्त्र बनाती है। प्रथम रंग जो केसरिया है वो शौर्य पराक्रम का प्रतीक है, जो हर माँ के अंदर शौर्य होता है और पराक्रम होता है, जो कब झांसी की रानी बनकर प्रकट हो पता नहीं चलता। द्वितीय रंग जो श्वेत रंग है, वो श्वेत रंग
शांति का प्रतीक है। माँ शांति की प्रतिमूर्ति होती है। हरा रंग खुशहाली समृद्धि का प्रतीक हरा रंग। जब माँ है तो खुशहाली है, माँ है तो समृद्धि है। कि अगर इतना सुनकर समझकर भी तुम ये माँ की बात नहीं समझे, कि अगर इतना सुनकर समझकर भी तुम माँ की बात नहीं समझे, तो मैं ये कहना चाहूँ कि अगर इतना सुनकर और समझकर भी तुम माँ की बात नहीं समझे, तो ये कहना चाहूँ कि क्या करोगे इस पत्थर का, क्या करोगे इस चमकने वाले पत्थर का जो तुम्हें 2 दिन की खुशियाँ देता है। क्या जैसे न्यारी माँ खुशियाँ देती सारी माँ, चलना हमें सिखाती माँ, मंजिल हमें दिखाती माँ। माँ की ममता, माँ का प्यार, जुड़ता है सारा संसार। की मिट्टी जन्नत की धूल है, माँ की कदमों की मिट्टी जन्नत की धूल है। धन्यवाद। प्यारी प्यारी मेरी माँ, सारे जग से न्यारी माँ, खुशियाँ देती सारी माँ। प्यारी प्यारी मेरी माँ, खाना हमें खिलाती माँ, लोरी हमें सुनाती माँ। पूरी करे हमारी मन्नत, लोरी गाकर मुझे सुलाती, प्यार से फिर वो सुबह उठाती, प्यार से फिर वो सुबह उठाती, प्यार से फिर वो सुबह उठाती, सीने से हमें लगाकर रखती, दूर कभी ना खुद से करती। माँ है मेरी सबसे प्यारी, खुशियों की है वो फुलवारी। धन्यवाद। मेरा नाम माहिरा है, मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। आज मैं एक कविता सुनाना चाहती हूँ। तू ही बरकत, तू ही मन्नत, तू ही मेरी दुआ है, तेरे बिना अधूरी लगता ये दुनिया है। तू ही हंसकर, तू ही जन्नत, तू ही मेरी खुदा है, तेरे बिना अधूरा लगता ये जहां है। तू ही हंसी, तू ही खुशी, तू ही मेरे आसमां है, तेरे बिना अधूरा लगता ये जहां है। तू ही आरंभ, तू ही अंत, तू ही मेरी माँ है, तेरे बिना अधूरा लगता ये जहां है। धन्यवाद। माँ है मेरी सबसे प्यारी। Good morning all of you. My name is Sagar. We are writing in class 6 today's Mother's Day war poem. I love my mother, I love my forever. She is my hope, she is my love, she is the shining star above. I love my mother, I love my forever. वेरी गुड। चलिए अब सेकंड पोजीशन। वेरी गुड। पुरस्कार और होता है, उसको कहते हैं सांत्वना पुरस्कार, यानी स्पेशल। युवराज दानों को दे दो यार। वेरी गुड, वेरी गुड। सेकंड 3 to 5 में सोचिए, तरुण करायत है कहीं? स्पेशल क्लैप को एक साथ ये होती फर्स्ट आने की खुशी। एक बार इनके लिए क्लैपिंग करिए। खेतवाल में